यहाँ चाय की थड़ी पर कुछ लोग मौजूद हुए हैं, हम उनसे जानेंगे, राय लेंगे क्या यहाँ पर विकास कार्य हुए, क्या नहीं हुए। यहाँ मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं क्या इनका कहना है। चित्तौड़गढ़ में विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है यहाँ पर? पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए हैं? हाँ, गवर्नमेंट ने विकास तो किया है। बहुत सारे काम हुए हैं। सड़क, पानी, बिजली इस स्थिति को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति बेहतर हो रही है। अच्छा है। मौजूदा विधायक उनसे सेटिस्फाई हैं आप कार्यों से, पिछले जो कार्य करवाए हैं? तो गवर्नमेंट तो उनकी थी नहीं ना, तो उनसे एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? अगर उनकी गवर्नमेंट होती है तो उनसे, विधायक साहब से जो मौजूदा हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों की और ज्यादा होती। गवर्नमेंट तो, मौजूदा जो विधायक हैं हमारे, वो बीजेपी गवर्नमेंट से थे। और जो अपने स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की है। एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं हो सकती ज्यादा कि अगर गवर्नमेंट बीजेपी की होती तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते, और होने भी चाहिए क्योंकि उनको जिताया है तो होने भी चाहिए थे। अभी वर्तमान कुछ मुख्य समस्या चित्तौड़ की नजर आती है जो मांग पुरानी चली आ रही हो, जिन पे काम होना चाहिए हो और नहीं हो पाया हो, ऐसे कोई कार्य हो? हाँ, ये चित्तौड़ जो है अपना एक इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा जाए, सीमेंट का हब है, जिंक का अच्छा प्लांट है बड़ा। तो इसको देखते हुए जैसे भीलवाड़ा के कंपैरिजन में अपना जो प्रोग्रेस जो है चित्तौड़ की, थोड़ी सी लोगों का एक्सपेक्टेशन, या मुझे भी लगता है कि थोड़ा और ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारी जो है चीजें देखने को मिलती है। किला है, किले का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, कहाँ टूरिस्ट यहाँ स्टे कहाँ कर पाते हैं, वो देखते हैं, आते हैं, निकल के चले जाते हैं। तो ऐसा कोई डेवलपमेंट हो जिससे कि अ, आम जन के लिए लगे कि यहाँ पे टूरिस्ट स्टे कर पाए, ऐसी फैसिलिटीज हो या इस टाइप का डेवलपमेंट हो तो लोगों का ठीक रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि अभी काफी अच्छा विकास हुआ है। राज्य मंत्री द्वारा ने भी अच्छा विकास कराया है। चंद्रभान सिंह जी भी द्वारा भी अच्छा काम कराया गया है। तो यहाँ पे जितने भी चित्तौड़गढ़ के नेता है, चित्तौड़गढ़ के विकास में अपना अपना योगदान देते हैं। तो अभी आने वाली स्थिति में देखते हैं क्या है, इनका क्या क्या एजेंडा आता है, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ मौजूद है एक वरिष्ठ नागरिक चित्तौड़गढ़ के, इनसे पूछते हैं जो नेताओं की ओर से विकास के दावे किए गए हैं पिछले 5 सालों में, कितने धरातल पर उतर पर और कितने काम अधूरे रहे हैं, क्या स्थिति है? हाँ जी, ये निकम्मी सरकार है बाबू। इसका तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया उसने। क्या करेगी ये आगे जाके? इसको तो हटाना बहुत जरूरी है। लोकल मुद्दों की बात करें, सड़क, बिजली, पानी, तो उनको लेकर क्या स्थिति रही है यहाँ पर? सब ऐसा है। लोकल मुद्दों में तो सड़कों की हालत देख रहे हो आप क्या हो रही है। लोकल मुद्दे कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ जो मौजूदा विधायक रहे हैं, पिछले 10 साल से विधायक थे, उनको लेकर क्या बहुत बढ़िया, A1। और वही जीतेगा अगर नहीं खड़ा होगा, ये भी बता दूं आपको। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या स्थिति है विकास कार्य? विकास कार्य अभी इस मौजूदा सरकार ने कुछ कराया नहीं। पिछले साल थे वही थे, और बाकी तुष्टिकरण में रही है सरकार। अभी वर्तमान में टिकट वितरण किया है। भाजपा में लोकल को देना चाहिए। पहले जमाना अलग था, भैरू सिंह जी के टाइम, उनके भैरू सिंह जी के नाम पे राजवी साहब को वोट दे दिया गया। अभी युवा वर्ग तो जो आज 30 साल 35 साल का युवा है, वो तो उनको बिल्कुल स्वीकार ही नहीं कर रहा। नाम लेते ही, जैसे मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो नाम लेते ही कह रहा है कि हम राजवी साहब को नहीं जानते, लोकल को ही देंगे, लोकल किसी को ही लाओ। चंद्रभान जी का भी ऑप्शन था, सीपी जी को लड़ लेते। मौजूदा विधायक जो रहे, आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट रहे कहने? बिल्कुल, मौजूदा विधायक से 100% संतुष्ट है, और वही जीतेंगे। देखिए, यहाँ भी वही स्थिति है। विकास कार्यों की बात तो लोग करते हैं, लेकिन साथ में जो मौजूदा विधायक है, जिनका भाजपा की ओर से भी टिकट काट दिया गया है, उस टिकट को लेकर यहाँ पर काफी चर्चित माहौल बना हुआ है, और लोगों की मांग वही है कि जो मौजूदा विधायक है, भाजपा जारी करे, सुधार करे, जो राजवी को टिकट दिया है उसकी जगह वापस उन्हें टिकट दिया जाए। अंकल, चित्तौड़ में विकास कार्यों की बात करें तो कितने विकास कार्य हुए हैं, क्या स्थिति है? विकास तो हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ ही। किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? हॉस्पिटल बने हैं, पुलिया बनी है। सर, पिछले 5 सालों में यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है, और जिस अशोक गहलोत के राज में खूब काम हुए हैं हमारे। ऐसे ऐसे चित्तौड़ जिले को सौगात मिली है जो कभी नहीं मिली हम, और हम संतुष्ट है अशोक गहलोत। वो तो प्रदेश स्तर की बात हो गई। अगर अपन चित्तौड़ की लोकल बात करें तो नेताजी के जो दावे रहे हैं, दावों को लेकर कितने विकास कार्य हो पाए हैं? बराबर हुए हैं, सारी मांगे विकास की हुई है, और अच्छा काम हुआ है। सुरेंद्र यादव साहब ने खूब अच्छे काम किए। आप सेटिस्फाई हैं यहाँ जो काम हुए उनसे? हाँ, हम सर्टिफाइड हैं। नहीं है, केवल जो योजनाएं हैं वो लागू है और कुछ भी नहीं है। जो अशोक गहलोत ने
मतलब लगाई है, वो योजनाएं भले चालू हो रही है, बाकी और डेवलपमेंट तो मुझे कुछ नजर नहीं आता है, कोई कुछ नहीं करवाया। कि ये जो पुराने जो ये गवर्नमेंट जो करा रही ना, उसी को गिना देते हैं ये, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। पब्लिक के लिए क्या किया आप ये बताइए, महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं? महंगाई क्या रहे, आज 35 रुपए किलो हो गए, क्या कर रहे हैं ये लोग? हैं, दाल 150 रुपए की हो गई, क्या किया इन्होंने? पब्लिक की डेवलपमेंट क्या है? पब्लिक एक किसान जो रोटी खाता है उसको थाली में दाल रोटी चाहिए, ये ऐसे डेवलपमेंट किया का मतलब है? योजनाएं लागू कर दी है, वो कर दी। अरे यार, योजना लागू कर दी बहुत बढ़िया है, हम मानते हैं योजनाएं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक जो गरीब है उस आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया। हम तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक, कुछ काम नहीं हुए हैं। ये आपको रोड नहीं दिख रही, यहाँ पे खड्डे नहीं दिख रहे हैं, क्या विकास हुआ? और क्या विकास होगा? कुछ नहीं। यहाँ मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, कुछ युवा साथी हैं, उनसे जानते हैं चित्तौड़गढ़ में जो विकास कार्यों को लेकर इनकी क्या राय है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है? आप सेटिस्फाई हैं? युवा है, युवाओं की दृष्टि से देखते हैं तो किस तरह के विकास कार्य यहाँ हुए हैं और किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए? युवाओं के लिए अभी वर्तमान सरकार ने बहुत सारे काम करे हैं, जैसे कि अभी नई कॉलेजें भी इन्होंने ओपन करी है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाला जो चैप्टर है स्कूल वाला, वो भी सरकार ने बहुत अच्छा करा है। तो मैं समझूंगा कि जैसे राजस्थान सरकार ने जो भी युवाओं के लिए करा है बहुत कुछ करा है। हालांकि एक छोटा सा मुद्दा जो पेपर लीक वाला है, ऐसी छोटी मोटी होता रहता है, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने अभी बजट आया था उसमें उनके लिए प्रावधान करा है कि जो कुछ पेपर लीक माफिया है उनके लिए कुछ सजा की और कुछ उनके पेनल्टीज लगाने का उन्होंने करा है। सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। वैसे चित्तौड़गढ़ में क्या कार्य हुए युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा हलवाई एमपी इनसे एक मेजर काम है जो इस क्षेत्र में हुआ है, बाकी और भी अधिकतर काम हुए, जैसे युवाओं के लिए नए नए उड़ान योजना है, गर्ल्स के लिए सैनिटरी नैपकिन वगैरह यूज हो रहे हैं, वो चीजें हैं, तो युवाओं के लिए काम तो हो ही रहा है। विकास के मुद्दों की बात करें चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की तो लोगों को पिछले 5 सालों में हुए कार्यों से कितनी राहत मिली है? क्या कार्य हुए हैं, क्या कार्य होने चाहिए थे? विकास तो सब लगभग अच्छे ही हुए हैं। मोहल्लों में जो उनकी दैनिक समस्याएं थी, जैसे रोड, नल, बिजली, सब कम। सब व्यवस्था है, लाइट, बिजली सब आ रही है, जैसे कार्य है सब हो रहे हैं। ऑटो पार्किंग को लेकर आप लोगों के लिए क्या विशेष क्या है? यहाँ के नेताओं ने क्या और यहाँ लगा देता है जयपुर कॉलोनी, यहाँ कोई आपत्ति नहीं है अपनों, और उधर लगता है तो उधर सुभाष चौक लग जाता है, और वहाँ लगता है तो चंद्र रोड टाकी लगता है, वहाँ का ऑटो उधर चला जाता है, इधर का ऑटो उधर चला जाता है। यहाँ स्टैंड है, मसाना बस स्टैंड है, बसों के लिए भी सुविधा है और ऑटो के लिए भी सुविधा है। हाँ साहब, राहत है, कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत राहत है साहब, बहुत काम किया अशोक जी गहलोत ने वगैरह। किस तरह की राहत मिली? सब सामानों में सब राहत है, गैस सिलेंडर में राहत है, और क्या साहब, बढ़िया काम चल रहा है। सेटिस्फाई है सरकार के कार्य से? सेटिस्फाई है। 5 साल में चित्तौड़ की स्थिति क्या रही है? बढ़िया रही है साहब, सब काम, अस्पताल फ्री, सब फ्री है साहब, सब दवाएं गोले वगैरह सब बढ़िया। जिले क्षेत्र को लेकर आप जो परिवहन करते हैं, क्या स्थिति है यहाँ की? जो जनप्रतिनिधियों ने आपके व्यवस्था करवाई? नहीं, ऑटो वाले के लिए सुविधा की, अच्छा है, बहुत अच्छा है रहा प्रोग्राम 5 साल में गहलोत सरकार का, और अच्छे काम किए, छोटे से लगा के बड़े आदमी का काम हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा विकास हुआ सर। लोकल मुद्दों की बात की जाए तो लोकल मुद्दों में लोकल जैसे आदमी कोई ऐसा जैसे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का जो सुविधा बनी है और हॉस्पिटल के बारे में अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छा आदमी साहब अशोक गहलोत का राहत मिली है साहब, शहर की उन्होंने मतलब वो भी और करते आ रहे हैं, अच्छा सहयोग रहा है। पार्किंग की व्यवस्था रहती है साहब, ऑटो बढ़ चुके हैं आदमी, अब नगर परिषद में सब लोग जांच भी करते हैं और सुविधा देते भी हैं, होता भी है, बहुत सारे व्हीकल हो चुके हैं साहब। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल फैक्ट बात है कि रही बात इस चीज की, ये चंद्रमान जाकिया साहब ने काम तो बहुत अच्छा कराया है, लेकिन सही बात जब भी मैं किले पे जाता हूँ तो विजयस्तंभ के पास में जो रोड है वो सिंगल रोड है,
वो आज तक वहां तक कभी बनी नहीं है। जब भी उस पे मतलब जो भी आता है काई लगा देता है, कोई नेता आ रहा हो तो काई लगा देता है, तो हो जाता है काम। उसके बाद बरसात आती है तो वो निकल जाता है। खड्डे खुद्दे ऐसे हो रहे किले पे। मेन चीज होती है किले का मुद्दा। किले पे जो हेरिटेज में आता है तो वो भी एमएलए के अंदर ही आता है। जो किले पे जो सड़क जो खराब है वहाँ पे मेन वो बड़ा गड्ढा हो रहा है। चलो तो अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ। सड़क, पानी, बिजली के मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सड़क पानी तो ये सभी आ रहे हैं, सड़क भी सही है, पानी भी आ रहा है अभी तक। पिछले 5 सालों में विकास कार्यों की बात की जाए, हाँ, विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है। राहत मिली थी आमजन को? आमजन को राहत है, मगर वो बिजली से, धंधा पानी से इनसे नहीं मिली है। बाकी सरकारी तरफ से थोड़ी बहुत राहत तो मिली है। आप क्या कहेंगे? जो हमारा ग्राउंड था घोरा बादल स्टेडियम, उसको विकास के लिए बोला था कि ग्राउंड बनाएंगे बढ़िया, पूरे ग्राउंड को बगाड़ दिया। अगर हम सिटी में एक ही ग्राउंड एक लोता उसको भी बगाड़ दिया, हम खेलेंगे कहाँ? और जबकि बोला कि नहीं होगा, ये तो ऐसे होगा छोटा ग्राउंड, और हमारे को कहा गया था कि बड़ा बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। उस ग्राउंड की हालत अभी बहुत खराब, कचरा वचरा सब वहाँ पे ही, तो हम खेलेंगे कहाँ पे? कब से वहाँ घोरा बादल? ये बोला था मार्च में 3 महीने के अंदर रेडी हो जाएगा। अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ और हालत बिगाड़ दी गई है। पहले जैसे था, जबकि विकास के लिए बोला, उस विकास तो दूर की बात है और ग्राउंड की हालत खराब कर दी। पूरे चित्तौड़ के परेशान है कि हम जाएगा खेलने के लिए। कुछ और युवा हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे क्या स्थिति है, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बोलेंगे विकास के मुद्दों पर? विकास तो क्या है, मतलब सरकार है, आती जाती रहती है। हम तो चंद्रबान जी के सपोर्टर हैं। आम जन को राहत मिली पिछले 5 सालों में, आप भी रहे, जीवन क्या राहत है, उधर सरकार ही देती है, ऐसा कोई खास मिला नहीं है। और तो क्या है, युवाओं को लेकर रोजगार से जुड़े कुछ कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार बैठे ना, देखो सब बेरोजगारी है, ये बेरोजगार, ये बेरोजगार, सब बेरोजगार। काम तो बहुत सा हुआ, कुछ रह जाता है, काम तो हुआ है। मेन कार्य क्या होने चाहिए? मेन कार्य तो क्या, बहुत से काम थे जो वो यही है, कुछ रह गया है तो अगले 5 साल में। पिछले 10 साल से एक अच्छा काम उनका काम कर रहा है। हाँ, और आम आदमी से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी समय उसको कॉल कीजिए, तैयार है। तो बाहरी को टिकट दिया है तो क्या हर आदमी जयपुर जाएगा नहीं? विकास कार्य तो देखो हो ही रहे हैं, कोई भी सरकार हो कर ही रही है, लेकिन अभी चंद्रबान जी जैसे अपोजिशन में थे फिर भी कर ही रहे थे, और जाड़ा साहब ने भी किया ही है। प्रयास तो सब तरफ अच्छा ही चल रहा है अभी। सड़क, पानी, बिजली की बात करें, लोकल मुद्दों की बात करें तो सड़क पे तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सड़कें तो आप देख ही रहे हो किस तरह से हैं, और ये सीवरेज वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही रहा है। कोई पुरानी समस्या जो बनी हो क्षेत्र की, जिन पे काम अभी नहीं हो पाया हो? नहीं, ऐसी तो देखो अब बहुत सारी समस्याएं तो है, लेकिन चल रहा है कुछ, जैसे कचरा वगैरह, ये जैसे छोटी मोटी समस्या है, नाली पानी की, ये तो चल ही रही है, ये तो सॉर्ट आउट होने वाली है। हम यहाँ कांग्रेस से पिछले साल आदरणीय जाड़ावर साहब जो हार चुके थे, उनको गहलोत सरकार ने राज्य मंत्री बनाया, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ 8 कॉलेज खोले हैं, और सड़कें हुई, बिजली से संबंधित, सड़कों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय ये है कि अभी की जो केवल चुनावी घोषणाएं हैं, धरती पर कुछ भी नहीं। आचार संहिता लगने से पहले धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है, जिसका इम्प्लीमेंट संभव ही नहीं। आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है, हमारे जो विधायक चंद्रबान जी है ना, 10 साल में इस क्षेत्र का काफी विकास किया उन्होंने। और पर क्या है कि अभी जो कांग्रेस की सरकार थी, वो 5 वर्ष जो अभी आई है, 4-4.5 साल तो कुछ नहीं किया, और अभी ये 5 महीने में इतनी घोषणा कर दी, जिला बनाने। मैं तो कहता हूँ, मेरे बीजेपुर गांव का रहने वाला हूँ, मैं तो अशोक गहलोत जी उसे कहने लगा कि 60 गांव लगते हैं, उसको जिला बना देते हैं। तो इसलिए घोषणाएं हैं वो तो, बाकी तो जो मोदी जी का विजन है, और हमारे यहाँ से चंद्रबान जी भारी मतों से विजय होंगे। लोकल कार्य के विकास में तो क्या कहेंगे आपको, हम 4.5 साल तो हम जेल ही रहे साहब, कुछ हुआ नहीं है। और जो कुछ हुआ है, जो माननीय मोदी जी द्वारा जो गांव में प्रधानमंत्री रोजगार जो मकान मिले हैं आवासीय, उसके अंदर हमारे को यहाँ मिला है। और 4.5 साल में जो सरकारें थी,
जो फंड डीएफटी फंड था उसके में भी कोई पैसा आया नहीं 4.5 साल में। तो अब लास्ट में एकदम डीएफटी फंड का घोषणाएं कर रहे हैं जो धरातल पे लागू हो ही नहीं सकता उसको। बस ये है कि लोगों को केवल इलेक्शन के जुमलेबाजी करके चुनाव जो वापिस जीत जाएंगे, पर जनता जागरूक है, ऐसा होने वाला नहीं। वापिस भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी जोरदार, और हमारे यहाँ से चंद्रभान जी भारी मतों से विजय बनेंगे। इलेक्शन समय है, चुनावी घोषणा है, चुनावी वादे, चुनावी वादों का क्या लोगों का कहना है, जबकि धरातली स्तर पर अगर कार्य कराना हो तो सरकार को सत्ता में आते ही कार्य कराने शुरू कर देने चाहिए। सहयोगी विजय सिंह के साथ ओम भट्ट, जी मीडिया, चित्तौड़।